पलामू के हैदर नगर थाना अंतर्गत बलडीहरी में गुज़िश्ता रोज एक 25 वर्षीय बहू साबरीन खातून की मौत हो गई। लड़की के पिता रोहतास के बिलाल खान कैरपा पोस्ट रामडीरा अमझोर निवासी ने एक आवेदन हैदर थाना देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। एक लड़की की मस्तूक सूरत हाल में यानी संदेहास्पद स्थिति में हैदरनगर में मौत हो गई। आज मैं इसी पर बात करूंगा। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आज मेरे साथ लड़की के पिता भी हैं। घटना कैसे घटी और क्या इनका आरोप है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में हूँ। यहाँ की स्थिति पर सबसे बड़ा आपको एक खुलासा करता चलूँ कि 9 बजे से ये लोग आकर के यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। उसकी वजह सबसे बड़ी बता दूं कि जो यहाँ पे पोस्टमार्टम में सहयोगी हैं उनके आने से देर हो रही है। डॉक्टर साहब थे लेकिन सहयोगी नहीं थे, तो ये कुव्यवस्था का भी एक सवाल खड़ा होता नज़र आ रहा है। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में क्या स्थिति है इस वक्त वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक नज़र, ताकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी जो ये आरोप उनका जो ये कहना होता है कि हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, उसकी एक नज़र उनको भी देखने की ज़रूरत है और उनको भी देखनी चाहिए कि आने वाले मरीज़ किस मुसीबतों का सामना करते हैं। घटना कैसे हुई और आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या है पहले ये? मेरा नाम बिलाल खान हुआ। और कहाँ के निवासी हैं आप? मेरा घर कृपा हुआ। और आपने लड़की ब्याही थी यहाँ पे? बलडीहरा में। अच्छा, बलडीहरी में। बलडीहरी में। रोहतास से मतलब आप रोहतास कृपा के निवासी हैं और बलडीहरी में आपने बच्ची का शादी किया था। किन के यहाँ शादी की थी आप? नफीस खान किया। नफीस खान। ये खबर कैसे मालूम हुई कि आपकी लड़की के साथ ये हादसा हो गया और क्या कहना है आपका? ये खबर नफीस खान के द्वारा हमें मिली। नफीस खान ने लगभग 10 से 10:30 बजे रात में मेरे पास कॉल किए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कॉल किया, कॉल उठाया, हम उनसे सलाम कलाम किया, उनसे पूछा भैया क्या आखिर वजह क्या है इतनी रात में फ़ोन करने का, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उन्होंने बोला हाँ दिक्कत है। मैं वो कौन सा भाई क्या हुआ ये है कि आपकी लड़की इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ आए? फिर हमने कहा कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? लगभग 2-2:30 बजे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिली? यहाँ पे आए तो 2-2:30 बजे यहाँ पे आए तो बाहर का ताला ये लगा हुआ था, अंदर से बेड़ा। हमने सिकरी बजाए, केवाड़ नहीं खुला। नफीस खां के दरवाजे के जो समधी जो है वहाँ से केवाड़ी नहीं खुला? केवाड़ी नहीं खुला। आप लोग घर के बाहर खड़े थे? हम लोग घर के बाहर खड़े थे। पानी पड़ रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी थोड़ी। करीब और हम लोग 7-8 आदमी थे। हमारी बच्ची, हमारी बहू, हमारी बीवी, हमारे दामाद, ऐसे करके हम लोग 7-8 आदमी थे। बाहर खड़े हुए हैं। ठिकरी पिता नहीं बोल पाया लोग। फिर आवाज़ दिया, आवाज़ से भी कोई नहीं बोल पाया। फिर मोहल्ला वालों को हम जगाया। मोहल्ला वालों से पूछा, मोहल्ला वाला बोला हमें इसका कोई कर ना सकता। केवाड़ी तो आप लोग खुलवाइए, केवाड़ी नहीं खुल रहा है। चलते हैं खुलवाते हैं, चलते हैं खुलवाते। जब आपसे बात हुई थी और आप उनको कहा कि हम आ रहे हैं, उसके बाद फ़ोन से भी फिर आकर के यहाँ से फ़ोन वगैरह नहीं किया आप उनको कि हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे दरवाजे पे खड़े हुए हैं? सर फ़ोन किया, फ़ोन कोई उठाया ही नहीं। कोई नहीं उठाया? फ़ोन करते करते मोहल्ले वालों को भी मालूम हुआ? फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद में हम आवाज़ लगाया, फिर जंजीर पीटा, उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर गाँव वाले का सहारा लिया। तो गाँव वाले ने क्या कहा? गाँव वालों ने बोला कि खुलवाया? ठीक है भैया हम चलते हैं, खुलवाते हैं। खुले क्यों नहीं? वो भी 4-5 आदमी गए, वो भी जाके आवाज़ दिए, नहीं खुल पाया। तो लोग बोले भैया क्या करें, जब हम लोग को आवाज़ दिया। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि एक परिजन को खबर होती है और उस खबर के अनुसार अपनी लड़की के घर यानी समधी के यहाँ आता है और बंदा जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे केवाड़ी नहीं खोली जाती है और उसके बाद जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा वो तो उनके ज़ुबानी आपने सुनाई। लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि जो लड़की अब दुनिया में नहीं रह चुकी है, नहीं है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 साल का एक बच्चा है और एक 2-2.5 साल का बच्चा होगा। मासूम दोनों लड़के हैं। उनकी उम्र मैं आपको जो बता रहा हूँ। और
जो लड़की यहाँ पे रह रही थी, नफीस खान की पुतोह कह लें, उनके लड़का जो है वो विदेश में रहते हैं, साल 1.5 साल से वो विदेश में काम कर रहे हैं। क्या उनसे आपकी राब्ता हुआ या उनसे बात हुई अपने दामाद से? उनको घटना बताई आपने? इससे हमें कोई राब्ता नहीं हुआ और हमसे बात करते ही नहीं। हमारी बच्ची बोला कि अब्बा ऐसा ऐसा टॉर्चर लोग हमारे साथ कर रहा है, तरह तरह का बोल रहा है, ये लाओ वो लाओ तो तुमको निकाल देंगे, तुमको घर से निकाल देंगे। पहले क्या झगड़ा होता रहता था क्या? वो टॉर्चर करता था, उसके बाद इससे मोबाइल से टॉर्चर करता था, यहाँ से कुछ शिकायत नहीं करता था। आपका दामाद? जी। अच्छा। घर वाला उसका दामाद का नाम क्या हुआ? उसका नाम शहबाज का है। अच्छा, दामाद का नाम इनके शहबाज का है। जो वहाँ से फोन पर इनसे टॉकिंग होती थी, बात होती थी बच्ची से, तो बच्ची से उनको प्रताड़ित करते थे अपनी भाषाओं के द्वारा। और क्या घरेलू विवाद था वो तो अंदर की बात है, वो जो तो बच्ची हमारी ये इतना बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ जो इनसे बच्ची शेयर करती थी वो अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब वो खोल नहीं पाए। फिर उसके बाद हम तैयारी किया कि जा रहे हैं थाना जाने को सोचा तो पता चला कि थाना को कॉल कर दिया गया। तब इधर नहीं माने थाना पे आए हम, जब तक वहाँ थाना चला गया। मतलब हैदरनगर थाना भी वहाँ पे रात में ही पहुँचा पहुँच गया और उसने संज्ञान लिया? सुबह में पहुँचा। हाँ। सुबह में पहुँचा, रात में नहीं। रात में नहीं पहुँचा? सुबह में पहुँचा। रात में कॉल किया गया हैदरनगर थाना प्रभारी को या थाने को कॉल किया गया, सूचना दी गई घटना की, लेकिन रात में वो नहीं पहुँचे उनके घर पे। आप लोग के हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी, बिहार दर्शन न्यूज़ से।